कलायत विधानसभा के राजौंद नगर पालिका में अब सियासी दंगल जम गया है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा स्वयं यहां भाजपा उम्मीदवार बबीता देवी का नामांकन भरवाने पहुंची। उससे पहले राजौंद की प्रजापति चौपाल में एक पहली चुनावी जनसभा हुई। उसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा और भाजपा उम्मीदवार बबीता सिंह ने लोगों से उनके पक्ष में वोट डालने की मार्मिक अपील की। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा ने लोगों को यह भरोसा और विश्वास दिलाया कि भाजपा उम्मीदवार के विजय होने से राजौंद में विकास का सूर्य उदय अपेक्षाकृत ज़्यादा तेजी से उदय होगा। उन्होंने इस समय अवधि में विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक विकास कार्यों की अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार को लेकर भी अपनी सफाई दी। ढांढा ने कहा कि अब तक के जो विकास कार्य उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पाए हैं, उनमें वैश्विक कोरोना संकट और दूसरे कारक जिम्मेवार रहे। कमलेश ढांढा ने भविष्य में कलायत नगर पालिका के साथ साथ राजौंद नगर पालिका के समग्र विकास का भरोसा दिलाया। जिस प्रकार कलायत नगर पालिका यानी कि कलायत विधानसभा क्षेत्र की राजौंद नगर पालिका के क्षेत्र में अब चुनावी दंगल सजा है और एक के बाद एक नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार आ रहे हैं, उससे जो नामांकन है, नामांकन की प्रक्रिया न केवल तेज हो गई है बल्कि चुनाव के रण में अब दंगल पूरी तरह गर्मा गया है। उम्मीदवार मैदान में कौन कौन उम्मीदवार आएंगे, चुनाव का जो आज राजौंद नगर पालिका है उसके नामांकन का आज अंतिम दिन है और कितने नामांकन आज के दिन आएंगे उसका खुलासा कलायत के एसडीएम और चुनाव के आरओ बाद में करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का ये पूरा मंजर बना है उससे ये तय है कि राजौंद नगर पालिका के चुनावी रण में किसी उम्मीदवार की जो राह है वो आसान नहीं होगी। उम्मीदवारों को भीषण गर्मी के बीच भारी मशक्कत करते हुए अपने चुनाव प्रचार को तेज करना पड़ेगा। आज बड़ी खुशी है, बबीता जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राजौंद नगर पालिका में अपना प्रत्याशी बनाया है और इस अवसर पर मैं भी यहाँ प्रभारी होने के नाते हमारे यहाँ मंत्री कमलेश ढांढा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जिला अध्यक्ष अशोक जी, सभी फुल्ला जी प्रभारी, सभी हमारे साथी इस प्रोग्राम में आए हैं और आज हमें भरोसा है बहुत शानदार वोटों से यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और जो नीतियाँ हैं देश में नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की, ईमानदार गरीब आदमी को न्याय मिले, नो पर्ची नो खर्ची और ट्रांसपेरेंसी, उस आधार पर ये सारा चुनाव है। और जिस तरीके से एक बहुत शानदार एक साधारण परिवार से एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उससे भरोसा है हर हालत में यहाँ राजौंद में भी कमल का फूल खिलेगा। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी की 2 स्टेज की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में मनोहर लाल जी की है और 3 टायर जो गवर्नमेंट है, तीसरा इंजन भी नगर पालिका नगर परिषदों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जुड़ेगा और हमें भरोसा है कि यहाँ कमल का फूल जिस तरीके से। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे तो इसमें यही हैं कि इसमें कोई जो लोगों को झलक मिली है देश की तरक्की और विकास की, हरियाणा में एक ईमानदार सरकार की, अब यहाँ मुद्दे कोई देश के तो है नहीं ना प्रदेश के हैं, सिर्फ राजौंद और राजौंद की डेवलपमेंट, तरक्की और विकास के हैं। और उन्हीं मुद्दों पे आपको पता है कि आप नगर पालिका के लिए ग्रांट भी फंड भी कौन दे सकता है, वो तो जिसकी सरकार हो वो ही दे सकता है। यहाँ सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, वो इसको डेवलपमेंट इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये 3 टायर सरकार बनेगी, जभी बनेगी ऊपर भी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी, यहाँ जभी बात बनेगी। कोई अपोजिशन का या गलत कैंडिडेट आ जाएगा तो डेवलपमेंट है, तरक्की है, सारी रुक जाएगी और बहुत शानदार कैंडिडेट। जजपा के साथ लड़ना पड़ा और फिर मिल के लड़ना पड़ा? नहीं, वो अब हम मिल के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और पीछे कोई बातों में वो पार्टी हाईकमांड का विषय है, जो दोबारा से चर्चा करके और दोबारा से ये रीडिसाइड किया गया, भाई मिल के लड़ेंगे और इस रेसों में लड़ेंगे। और उसी अनुरूप यहाँ राजौंद में जो ये प्रत्याशी है, बीजेपी और जेजेपी का मिलके ही संयुक्त प्रत्याशी है और उसी अनुरूप बात बढ़ेगी। मान लीजिए यदि बात की जाए प्रत्याशी बीजेपी और जेजेपी का मिलकर जाए, यहाँ से तो जेजेपी के प्रत्याशी रहे सतेंद्र राणा जी राजपूत समाज से आते हैं, काफी दबदबा है, यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, वो नजर नहीं आए प्रत्याशी नॉमिनेशन में। क्या मनमुटाव अभी भी है पार्टियों में? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। सतेंद्र राणा जी हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और क्योंकि ये अभी गठबंधन की बातें सारी हैं इसमें, क्योंकि अभी हो कि नहीं हो, अब वो क्लैरिटी आज ही आई है सही मायनों में। अभी कुछ जगह लिस्टें, तो इसलिए वो सारा मिलके ही चुनाव लड़ेंगे और उसी अनुरूप चाहे ये मैडम कमलेश ढांडा हैं, सतेंद्र राणा जी हैं, हम सब मिलके ही इस अभियान को आगे चलाएंगे और उसी अनुरूप यहाँ पर आपके सबके 36 बरादरी के आशीर्वाद से कमल का फूल यहाँ खिल पाएगा।